अरे रुकिए रुकिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, 12वीं पास हैं या कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा रखते हैं तो अगले कुछ मिनट में आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में सीधे कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती आ चुकी है। कोई बहुत बड़ा भारी भरकम एग्जाम नहीं देना है, कोई सालों की तैयारी नहीं चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो इस महीने के खत्म होने से पहले आपके हाथ में एक सरकारी विभाग की नौकरी हो सकती है। लेकिन ठहरिए, इस भर्ती में एक ऐसा सीक्रेट ट्विस्ट है जो 90% छात्र नहीं जानते और इसी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट तरीका बताऊंगी जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो अगर आप भी सैलरी के साथ बेसिक शिक्षा विभाग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। चलिए बिना किसी देरी के इस बम्पर वैकेंसी की पूरी कुंडली खोलते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये नौकरी आखिर है कहाँ और किस कंपनी के थ्रू मिल रही है। बहुत ध्यान से समझिएगा। संस्थान या कंपनी का नाम है विजटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब आप कहेंगे कि मैम, आपने तो कहा था कि ये बेसिक शिक्षा विभाग की नौकरी है। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, विभाग का नाम साफ साफ लिखा है बेसिक शिक्षा विभाग। ये एक थर्ड पार्टी यानी आउटसोर्सिंग की नौकरी है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने इस विभाग के काम के लिए विजटेक सर्विसेज को जिम्मा दिया है। आप काम सरकारी दफ्तर में करेंगे लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी के थ्रू होगा। आजकल यूपी में 80% भर्तियां इसी तरह हो रही हैं, इसलिए इसे छोटा मौका समझने की गलती बिल्कुल मत करना। पद का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी आपको ऑफिस में बैठकर डेटा एंट्री, लेटर्स टाइप करना और कंप्यूटर का बेसिक काम संभालना होगा। और सबसे बड़ी बात, काम की जगह है आपका अपना बुलंद शहर उत्तर प्रदेश, यानी घर के पास रहकर नौकरी करने का इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं और फॉर्म गलत भर देते हैं। वो है अनिवार्य योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। स्क्रीन पर जो टेबल दिख रही है उसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ साफ साफ 2 रास्ते दिए गए हैं। पहला रास्ता, अगर आप 12वीं इंटरमीडिएट पास हैं तो आपके पास वो लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर वो लेवल के समकक्ष जैसे DCAA या कोई मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होना जरूरी है। दूसरा रास्ता, अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो निराश मत होइए। विभाग ने साफ लिखा है कि अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस या IT में डिप्लोमा है तो भी आप इस पद के लिए 100% एलिजिबल हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल है टाइपिंग स्पीड का। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है तो आज से ही कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि विभाग को चाहिए हिंदी टाइपिंग कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टाइपिंग पूरे 40 शब्द प्रति मिनट। इसके अलावा आपको MS ऑफिस, विंडो, डॉस और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक समझ होनी चाहिए। घबराइए मत, अगर आपने नॉर्मल कंप्यूटर भी चलाया है तो ये सब बहुत आसान होता है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके लिए हम सब काम करते हैं, यानी पैसा, सैलरी। इस पद के लिए जो वेतन तय किया गया है वो है 11,020 रुपये प्रति माह। शुरुआती तौर पर अपने ही जिले में रहकर एक सरकारी विभाग का अनुभव लेने के लिए ये एक सम्मानजनक शुरुआत है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। चाहे आप पुरुष हों, महिला हों, विकलांग हों, भूतपूर्व सैनिक हों या खिलाड़ी हों, आप सभी के लिए ये फॉर्म खुला है। आयु सीमा, एज लिमिट, अगर आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष तक है तो आप इसके लिए योग्य हैं, यानी उम्र का भी कोई बड़ा बंधन नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी राहत की बात, अपेक्षित अनुभव आवश्यक नहीं, यानी अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने पहले कभी कहीं नौकरी नहीं की है तो भी आपका स्वागत है। अब जो बात मैं बोलने जा रही हूँ उसे अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख बहुत नज़दीक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 मई 2026 और आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं। आप सुनिए वो सीक्रेट टिप जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी।
ये फॉर्म भरा जाता है यूपी के सेवा योजन पोर्टल के जरिए। इस पोर्टल का एक नियम है, यहाँ पहले आओ पहले पाओ या फिर प्रोफाइल मैचिंग के आधार पर बहुत तेजी से शॉर्ट लिस्टिंग होती है। कई बार तय संख्या से ज़्यादा आवेदन आने पर लिंक बंद या हाइड हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद बिना 1 मिनट गंवाए सेवा योजन पोर्टल पर लॉगिन करिए और अपनी प्रोफाइल को 100% अपडेट करके इस कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, मौके बार बार दरवाजे नहीं खटखटाते। बेसिक शिक्षा विभाग जैसे प्रतिष्ठित विभाग में काम करने का ये अनुभव आपके भविष्य के करियर के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है या आप चाहते हैं कि मैं सेवा योजन पोर्टल पर लाइव फॉर्म भर कर दिखाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रही हूँ। अगर आज की ये जानकारी आपको ज़रा भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो बुलंदशहर या उसके आसपास रहते हैं और नौकरी की तलाश में हैं। और हाँ, ऐसी ही असली और प्रामाणिक नौकरियों के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वैकेंसी और एक नए धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद।